तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। सबसे बड़ी खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सभी सदस्य, चेयरमैन सभी लोग आए हुए थे और बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के। तो सबसे पहले इसी खबर को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट का ये पेपर है। ऊपर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, नीचे इसके आंसर और उसके बाद में सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। चक्षु प्रकाशन के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक्स आती हैं एमपीटी ईटी की। जैसे हिंदी की आप लोग यहाँ पर ये पुस्तक देख रहे हैं, इसी तरीके से इंग्लिश की भी इनकी अलग से बुक आती है और इसी तरीके से गणित की भी आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो धमाकेदार खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक बड़ी बैठक हुई थी। ये बैठक की आप लोग तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये देखिए चेयरमैन बैठी हुई हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। लिखा है टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती। और आगे लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय की संयुक्त बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर मुहर लग गई है। नई भर्ती के लिए आयोग को अगस्त में मिलेगा रिक्त पदों का विवरण। अगस्त में विवरण मिल जाएगा, ये निदेशालय का कहना है जो अधियाचन भेजता है। और उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा है कि सितंबर के महीने में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। आगे मैं ये दिखाऊंगा भैया आपको। नीचे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना कहे आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, लेकिन मैं बिना कहे देखिए वीडियो बनाता हूँ सुबह सुबह आपको, इसलिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जो नए छात्र हों, जो शिक्षक भर्तियों की खास तौर से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी को बताएं भी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 30,000 पदों और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लग गई है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा की गई है। अपेक्षा की गई है कि विभागों की ओर से एनआईसी के माध्यम से और कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल को तैयार किया जाएगा और एनआईसी को पोर्टल विकसित करने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। नीचे लिखा कि इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करेंगे। आयोग को अगस्त में टीजीटी व पीजीटी की तकरीबन 30,000 और प्राचार्य के लगभग 4,000 पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन मिल जाएगा। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उप सचिव ई अधियाचन नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवजी मालवी और उप सचिव डॉक्टर विकास सिंह मौजूद रहे। नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में भी बताया गया है, कुछ और भी निर्णय लिए गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 869 पदों पर होगी भर्ती। बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की डिग्री कॉलेज की बात हो रही है में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। ये और सहायक निदेशक प्रोफेसर बीएल शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली हैं। जैसे ही पोर्टल तैयार हो जाएगा, आयोग को नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का ई अधियाचन भेज दिया जाएगा। और भी नीचे लिखा देखिए, बेसिक के बारे में, टीजीटी के बारे में हो गया, पीजीटी के बारे में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में हो गया और अब यहाँ पर नीचे बेसिक और अटल आवासीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है। आयोग को परिषदीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती करनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ई अधियाचन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं अटल आवासीय विद्यालय समिति और प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। जैसे इसको अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद में रिक्त पदों
का विवरण इकट्ठा करके अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो ये अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं पर बेसिक के बारे में मैं बता दूं कि बेसिक की भर्ती नहीं आएगी। बेसिक में भी कई पेज हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्राचार्य के भी 100 पदों का भेजा जाएगा अधियाचन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के भी तकरीबन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अलग हैं और प्राचार्य के पद अलग है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई भर्ती के लिए आयोग को जल्द से जल्द अधियाचन भेजा जा सके। और भी सूचनाएं हैं एग्जाम को लेकर के भी। देखिए दूसरा समाचार पत्र है जिसमें लिखा है प्रदेश के एडेड कॉलेजों में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। टीजीटी पीजीटी के अधियाचन प्रारूप को मिल गया है अंतिम स्वरूप। और नीचे यहाँ पर लिखा है टीजीटी 2022 की परीक्षा की जो तारीख है वो अगले सप्ताह घोषित कर दी जाएगी। इसमें टीजीटी और पीजीटी का विवरण अलग अलग लिखा है और ये पहले भी मैंने आपको बताया था निदेशालय के अधिकारियों से जब बातचीत हुई थी कि लगभग 30 से 32,000 पद रिक्त हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि जो प्रारूप बना है उसमें टीजीटी के करीब 24,000 तथा पीजीटी के करीब 6,000 पदों का अधियाचन विषयवार और आरक्षणवार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश की गई है कि नई टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो भी जल्द कंप्लीट होगी। लिखा है कि पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ये ब्यौरा और उसके बाद में अधियाचन प्राप्त होने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी कर आवेदन लेने और परीक्षा में अनुमानित 2 महीने का अंतराल रखने, जनपदों से परीक्षा केंद्रों का विवरण जुटा कर परीक्षा केंद्र निर्धारित करने में 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। वहीं पर बेसिक के बारे में लिखा है, ये देखिए नीचे, बेसिक के एडेड विद्यालयों में रिक्त करीब 10,000 शिक्षकों, ये एडेड विद्यालय जो होते हैं उनकी बात हो रही है। बेसिक के एडेड विद्यालयों में रिक्त करीब 10,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती में सिंगल पद पर आरक्षण की स्थिति को लेकर के पेंच अभी भी फंसा हुआ है। इसलिए अभी एक एडेड जूनियर भर्ती के लिए जो 2021 की भर्ती है वो फंसी हुई है और इसी वजह से फंसी हुई है। और ये जो दूसरी भर्ती है जिसमें लगभग 6,000 के आसपास पद हैं, तो ये भर्ती भी फंसी हुई है इसी मामले को लेकर के। और वहीं पर एक अन्य समाचार पत्र में लिखा है कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा भर्ती के लिए तैयार है लेकिन बेसिक में करें इंतजार। ये हेडलाइन आप लोग ऊपर देख सकते हैं। बेसिक के बारे में कहा गया कि अभी भर्ती नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई ऑनलाइन बैठक में माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों ने ऑनलाइन अधियाचन भेजने पर सहमति जताई है। हालांकि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में निकट भविष्य में सहायक अध्यापक भर्ती के आसार नहीं दिख रहे हैं। प्राइमरी भर्ती के लिए मना हो गया है और अभी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका जो विज्ञापन है वो सितंबर में आ जाएगा। ऑनलाइन बैठक में जुड़े बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर मानक के अनुरूप है, इसलिए अभी अधियाचन भेजने की कोई योजना नहीं है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहायता प्राप्त माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट करके निराकरण की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है। इसका निराकरण करा करके जल्द ही ई अधियाचन का जो प्रारूप है वो ले लिया जाएगा। तो एडेड जूनियर की नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की। तो ये छात्र आंदोलन जितनी भी हुई बहुत सारा और उसी को लेकर के इस तरह की सूचनाएं दी गई हैं, बैठकें चल रही हैं। थोड़ा सा सकारात्मक भी सोच लेते हैं और हो सकता है कि इन दबावों की वजह से आने वाले समय में इस साल के अंत में आप लोगों को इन सभी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाए। आरओ को लेकर के भी सूचना दी गई है। आज से ही सभी विद्यार्थियों ने जाना शुरू कर दिया है। परीक्षा केंद्र दूर है। सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। लिखा डीएम करे आरओ परीक्षा की निगरानी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से दिए जिलाधिकारियों को निर्देश। मुख्य सचिव बोले भर्तियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में नहीं होगी दिक्कत, कल ही होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कोषागार में एडीएम स्तर पर लगेगी ड्यूटी। अगली सूचना विद्यालय विलय को लेकर के है। ये देख सकते हैं, ये सांसद हैं पीएस सरोज और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनको ये पत्र लिखा है। ये पत्र आप लोग देख सकते हैं। इसमें विद्यालय मर्जर को लेकर के ये कहा गया है कि इसको रोका जाना चाहिए। ये देखिए नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 या उससे कम नामांकित छात्रों वाले विद्यालयों को मर्ज करने की वर्तमान नीति इस अधिनियम की भावना को आघात पहुंचा रही है। इसके चलते वे विद्यालय जो बच्चों के घर पर समीप स्थित थे बंद कर दिए गए हैं, दूर विद्यालय हो गए हैं। बहुत सारी सुविधा हो रही है, स्कूली स्टाफ को भी नौकरी का खतरा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश से इस विषय में तत्काल रिपोर्ट तलब करते हुए वर्तमान स्कूल मर्जर नीति की समीक्षा कराएं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप इस नीति को रद्द करने की कृपा करें। प्रिया सरोज। तो ये होते हैं नए सांसदों को जो चुना है। देखिए वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं
प्रयागराज में एक और हैं बहुत कम उम्र के सांसद, क्या नाम है उनका, शायद पुष्पेंद्र सरोज नाम है क्या, उनको कोई मतलब ही नहीं है इलाहाबाद के छात्र किस तरीके से क्या रह रहे हैं क्या नहीं रह रहे हैं। हालांकि सांसद वो शायद कौशाम्बी की हैं, रहते प्रयागराज में ही हैं, यहाँ प्रीतम नगर में। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यार्थी हित में काम कर रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिए। ये हो गया आज का वीडियो, और एलटी को लेकर के मैं वीडियो 10 बजे बनाऊंगा। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि एलटी ग्रेड का प्रारूप होगा वो किस तरीके का होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो अभी एक दूसरा समाचार आएगा, दैनिक रोजगार समाचार, तो आप लोग उसमें देखिएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।